नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। पितृतीर्थ गया जी में ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए एक बार पिंडदान और तर्पण कर दें तो पिछली 21 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं। शायद इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में यह साक्षात प्रमाण है कि भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व का सबसे पवित्र पितृतीर्थ गया जी आए थे। परंतु आज के बदलते कलयुग के इस परिवेश में माता पिता के प्रति संवेदना, आदर भाव और सम्मान लगभग शून्य हो चुका है। एकल परिवार की पाश्चात्य सभ्यता भारत की पवित्र भूमि से समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा से ओतप्रोत भारत की मर्यादा धूमिल होती जा रही है। ऐसे बदलते परिवेश में भारतीय पृष्ठभूमि पर होम्योपैथिक पद्धति से लकवा जैसे गंभीर बीमारी को छूमंतर कर देने की मादा रखने वाले डॉक्टर केपी यादव की 7वीं पुण्यतिथि उनके पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा मनाया जाना आज के बदलते परिवेश के लिए कलयुगी पुत्रों के लिए बहुत बड़ा संदेश दे जाता है। विशेषकर आज के युवा पीढ़ी के लिए यह आयोजन बहुत बड़ा मायने रखता है। विष्णुपद मंदिर प्रांगण से महज कुछ दूरी पर स्थित सिजवार भवन में डॉक्टर केपी यादव स्मृति समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह संपूर्ण आयोजन डॉक्टर केपी यादव विचार मंच के तत्वाधान में आयोजित था। आयोजित डॉक्टर केपी यादव स्मृति समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि शहर के चर्चित वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अभय नारायण थे, जबकि कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता देश के चर्चित होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे थे। विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर अभिषेक बोस और डॉक्टर आरपी सिंह मौजूद थे। आयोजित पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर शहर के चर्चित एवं अपने क्षेत्र के विधाओं में पारंगत हस्तियों को डॉक्टर केपी यादव सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम के तीसरे चरण में कोलकाता की सुप्रसिद्ध उपशास्त्रीय गायिका सुश्री राजेश्वरी दास की संगीत ने अजीब सभा बांध दी। तीसरे पहर के इस कार्यक्रम में देर रात तक संगीत के समंदर में मौजूद गणमान्य श्रोतागण गोता लगाते रहे। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यह कार्यक्रम यादगार स्मृति छोड़ गया। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य। आपको बता दें कि आज जिस भूमि पे हम मौजूद हैं वो जगह है पितृतीर्थ गया जी। अंतःसलीला फल्गु तट पर यह जगह है और यहाँ पे एक आयोजन चल रहा है सिजवार स्टेट में। केपी यादव की 7वीं पुण्यतिथि यहाँ पे चल रहा है। केपी यादव की 7वीं पुण्यतिथि समारोह। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित है। 2-3 सत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले सत्र में उद्घाटन सत्र था जिसमें कई नामचीन गया शहर के हस्तियां मौजूद थे। दूसरे सत्र में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ जिसमें लब्ध प्रतिष्ठित हर क्षेत्र से लोगों को सम्मानित किया गया। तीसरा सत्र आरंभ होने वाला है संगीत का, सुगम संगीत का कार्यक्रम है जिसमें कोलकाता से आई रागेश्वरी दास अपने गायन से लोगों का मन मोहेंगी। तो ये 3 सत्रों में कार्यक्रम चलने वाला है और तीसरा सत्र का ये तीसरा पहर है जहाँ पे ये कार्यक्रम परवान की ओर कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है और इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय अगर जाता है तो केपी यादव के पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एक ऐसे पुत्र हैं जो अपने पिता को ऊंचाइयों पर या यूँ कहें कि चरमोत्कर्ष पर उनके नाम को लाया है। ऐसे पुत्र सभी के होने चाहिए, जो पुत्र अपने पिता का सीना चौड़ा कर दे, जो पुत्र अपने पिता का नाम शान और इज्जत से स्थापित कर सके। दिवे दिवे देवारकेरन्तजीवशितान्पुरमायं भागं मित्रमादित्यं दक्षमस्त्रिधं सोममश्विना सरस्वतीरः शुभगामयश्वरत दादत्रावाणः सोमस्वतो मयो भूषाणो
ईदशावसत्रिः दक्षिता पायुः स्वस्ति स्वस्तेन इन्द्रो वेदस्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेन सर्वं यावाणो विदधे सुजग्मयः अग्ने जिह्वा मानवः सुव्रचक्षसो विश्वेनो देव अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षालिये यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं हस्तनुर्भिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्ति देवा यत्र नचक्र जरशं तनूनां पुत्रासा यत्र पितुः आदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता श पिता श पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिः जातम् आदितिः जर्णेत्वं महद्योः शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्ति
नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आज अपने पिता डॉक्टर के.पी. यादव के पुण्य स्मरण में 7वें पुण्यतिथि उनका मनाने का कार्य सिजवार भवन मंगलवारी रोड गया में किया। बाबूजी के प्रति जो मेरा सम्मान रिगार्ड्स पे करना था, उसका एक करीब मैंने आज पूरा किया। यूँ तो मैं कभी भी उनका ऋण पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने होम्योपैथ में यदि एच सीखा है तो अपने फादर डॉक्टर के.पी. यादव से सीखा है। जीवन जीने की कला सीखा है। जो हमें ज्ञान आया, संस्कार आया, वो बाबूजी से मैंने सीखा। और मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज भी आप भी अपने पिता को इस प्रकार से उनका ऋण अदा करने का प्रयास करते हैं। जहाँ हम देख रहे हैं कि आज नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है, अपने पिता को भूल रहा है, पिता के कर्मों को भूल रहा है और जीवित पिता को पानी या भोजन नहीं दे रहा है। नया जनरेशन को मैं एक संदेश के साथ ये आज का कार्यक्रम में समर्पित करता हूँ कि आप भी अपने पिता को, यदि उनको आप मानते हैं, जानते हैं, तो उनके प्रति आप सम्मान देना सीखिए। क्योंकि हम गया वासी हैं। गया में पितृपक्ष चलता है, एक 15 दिनों का पक्ष चलता है, जो पितृ के लिए, पितृ तर्पण के लिए, पितृ श्राद्ध के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। हमारा जन्म उस धरती पर, उस धरा पर हुआ। मोक्ष भूमि भगवान बुद्ध की भूमि, भगवान विष्णु की भूमि, माँ मंगला भगवती की भूमि पर हुआ। और यदि मैं अपने पिता को भूल जाता हूँ तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होगा। आप याद कीजिए कि रामचंद्र जी को जब आदेश हुआ था कि तुम वनवास के लिए जाओ, उन्होंने एक क्षण बिना क्षण गवाए पूरा उसको अनुपालन करने के लिए वो तत्पर हो गए थे। और यदि वो नहीं वनवास जाते तो युवराज से भगवान पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते। इसीलिए पिता का आदेश मानना हम सभी का परम कर्तव्य है। अब मैं इसी का एक चरण उदाहरण पेश किया हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजवर्धन, द्वितीय पौत्र डॉक्टर के.पी. यादव। आज उनका 7वां पुण्यतिथि मनाया गया इस गया के पावन धरती पे, और गया के सिजवार भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जैसा कि हमने प्रेस रिपोर्ट में भी बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, और जैसा बताया उससे और अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने किया। जो तो बताया था तो सब कुछ हुआ ही, और उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से किया गया। सबसे पहले तो आज दिन का जब शुरुआत हुआ तो उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया पुष्पों के द्वारा। फिर जितने भी हमारे दवाखाने में, क्लिनिक में मरीज आए हुए थे गया में, उन सभी को मिठाई दिया गया। उसके बाद में जितने भी नए मरीज आए थे उन सभी को फ्री में देखा गया। जो फीस होता है वो फीस को आज के लिए माफ़ कर दिया गया था। आज किसी पेशेंट से गया में क्लिनिक में किसी से फीस नहीं लिया गया है, और फीस माफ़ करके सारे पेशेंट को देखा गया है। और उसके बाद फिर शाम को जो प्रोग्राम था तो उसमें शहर के जितने भी गणमान्य लोग थे, सभी वर्ग के लोग थे, सभी क्षेत्र के लोग थे, जिनका जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने बड़ा बड़ा योगदान दिया है, उन सभी को बुलाकर सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद गज़ल ठुमरी का जो प्रोग्राम था वो हुआ, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत खाना पीना जो था सब कुछ हुआ। बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया, और जितने भी हमारे शहर के लोग थे सबसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा। और बस आज इतना ही हुआ, और कोशिश करते हैं कि अगला साल इससे और बेहतर मनाएं। और जब 10वां पुण्यतिथि मनाएं तो जिस तरह से 5वां पुण्यतिथि मनाए थे, तो उससे हमको लगता है कि मेरा विश्वास है कि हम लोग उससे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। तो अभी तो 7वां ही हुआ है, अगली बार 8वां होगा, फिर 9वां होगा। 10वां का इंतज़ार करिए, 8वां 9वां का भी इंतज़ार करिए, क्योंकि वो भी अच्छा ही होगा। और 10वां का तो कहना ही नहीं है, उसका प्लानिंग कम से कम 6 महीने पहले से करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आज डॉक्टर के.पी. यादव जी का 7वां पुण्यतिथि और सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ सिजवार भवन में किया गया।
डॉक्टर केपी यादव के जाने से मेरे परिवार का ही नहीं पूरे समाज का बहुत ही कमी महसूस हो रही है। वो एक ऐसे डॉक्टर थे जो गरीबों के मसीहा थे, बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही मृदुभाषी, बहुत एकदम इजी अवेलेबल जिनको बोला जाता है उस तरह के थे। वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके मार्गदर्शन में आज बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो अपने मुकाम को पा लिए हैं। डॉक्टर केपी यादव के विचारों पर हम लोगों को चलना है। डॉक्टर केपी यादव का कहना था कि जो हम जीते जागते जो कर सकते हैं वो दूसरों के लिए, समाज के लिए जीते थे। जो हमेशा के लिए जो कुछ ऐसा करके जाएं अपने जीवन में कि जीते जी तो आपका गुणगान हो, मरने के बाद भी आपका लोग अमर कर दें। वो ऐसे थे हमारे डॉक्टर केपी यादव। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अभिषेक मिरनाल। आज डॉक्टर केपी यादव का सम्मान समारोह जो है और स्मृति शेष यहाँ सिजुआर भवन में मनाया जा रहा है। एक्चुअली आज वो मेरे बीच से गए नहीं है, हम लोग के बीच से गए नहीं है। आज भी वो जीवंत है हम लोगों के बीच, और उनके प्रेरणा पे जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके स्मृति शेष को आज स्मरण करके और आज जो है बहुत बहुत ऊंची मुकाम पे जो है पाए हुए हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि उनके अंतिम क्षणों का सानिध्य मुझे मिला, और बहुत ही अच्छी बातें जो वो उनका जो है मेरे जीवन में आज तक जो है मैं उसको स्मरण करता हूँ। तो कभी कभी लगता है कि मैं उनकी बातों को पहले बोलता था, सोचता था कि सर का आज उतनी इम्पोर्टेंस है उनकी बातों का कि आज परिवार का सानिध्य कैसे होगा, समाज में कैसे लोग रहेंगे, कैसा हमारा ये आगे का भविष्य होगा। उनको ये सब बातों की बड़ी मार्मिक जो है वो थी जो है। आज हमारे मित्र डॉक्टर वीरेंद्र यादव जो है उनके इस कार्यक्रम को जो है बड़े ही सरलता से और बड़े ही सहानुभूतिपूर्वक जो है इस मुकाम पे जो है आज पहुंचाए हैं। और मैं एक तो बार बार ये कह रहा हूँ कि आज लगता है, ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि वो हमारे बीच नहीं है। तो उनकी स्मृति शेष नहीं है, आज भी हमारे बीच है, और उनके पदचिन्हों पे चलना और उनके अच्छे कर्मों को जो है हम लोग को ये करना बहुत बड़ी बात होगी आज के डेट में। तो मैं राजेश राय, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ बोधगया एजेंसी। देखिए, वीरेंद्र जी का जो आज कार्यक्रम रहा, ये अपने पिताजी के 7वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम है। बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने समाज के और अपने पूर्वजों के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। वीरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इतना शानदार कार्यक्रम इसके पहले का जो साल था उसमें आप देखे होंगे कि जी न्यूज़ का पूरा लाइव चला था इनके साथ। तो इनके अंदर भी एक अलग उत्सुकता है और अपने पूर्वजों को याद करके अपनी नए पीढ़ी के लोगों को ये देना चाहते हैं कि आप अपने पुरखों को किस प्रकार से याद कर सकते हैं, खास करके अपने पिताजी को किस प्रकार से स्मरण कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश हमारे पूरे गया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के धरती पर देने का काम किया। नागेंद्र यादव, पूर्व जिला परिषद फतेहपुर। हम तो चाहते हैं कि गया शहर में डॉक्टर केपी यादव होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना करें ताकि डॉक्टर वीरेंद्र भी जिंदा हो जाएंगे और इनके पिताश्री भी जिंदा हो जाएंगे। बस धन्यवाद, आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ। आज हम लोग डॉक्टर केपी यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके कृतों को याद करते हुए समाज के प्रति जो उनका योगदान था और समाज में जिस तरह से उन्होंने एक पिछड़े समाज
को रिप्रेजेंट किया है। वो उस वक्त जब लोगों को कहीं शिक्षा उपलब्ध नहीं थी तो हमारे समाज को उन्होंने उस पायदान पे ले जाके पहुंचाया है और उस वर्ग के बीच में ले जाके अपने भाव बोला के प्रकट किया, अपनी सेवा को उन्होंने पेश किया, जिससे कि पूरे समाज में उन्होंने पूरा जिला का, ज्वार का, पूरे हित नाता कुटुंब यार दोस्त रिश्तेदार का नाम रोशन किया। आज उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और उनके पुष्पांजलि करने के अलावा हम लोग सब इस बात को ऋणी हैं जो समाज में उन्होंने हम लोग का स्थान बनाया है। डॉक्टर केपी यादव आज की डेट में एक नाम नहीं, विचारधारा है और उनकी सेवा जो है वो अभिन्न है। समाज में जो उनकी सेवा रही अभिन्न है। उन्होंने कितने ही लोगों को, हजारों लाखों लोगों को, रोगियों को दोष मुक्त किया। दुख से जो लोग रोग से पीड़ित थे उन लोग को भाई अपनी सेवा देकर उनका इलाज किया। आज उनका जो नाम है वो आने वाले सभी पीढ़ियों के लिए एक सबक है कि डॉक्टर केपी यादव के मार्ग पर चलकर समाज के प्रति अपना सेवा अर्पण करते रहें और फल की चिंता नहीं करें। उन्होंने जो आज तक किया वो अलग है। He was born unique and he died masterpiece. डॉक्टर केपी यादव स्मृति सम्मान समारोह में जो उनके पुत्र के द्वारा, डॉक्टर वीरेंद्र जी के द्वारा यह प्रोग्राम आयोजित किया गया, यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। काश ऐसा पुत्र हर घर में हो, इसकी कामना हम लोग करें। और दूसरा, इन्होंने 2 नैरेटिव सेट किया। पहला तो इन्होंने एक महिला को भी बुलाकर अपने मंच से सम्मानित किया, जो कि समाज में कम देखा जाता है। यह इनके विस्तृत सोच का परिणाम है। दूसरी बात जो इन्होंने समाज के सामने उदाहरण रखा, वह युवाओं के लिए प्रेरणा की चीज है कि पुत्र ऐसा हो जो पिता के स्मृति में 7वां सम्मान समारोह भी कर रहा हो। साथ ही साथ अगर ऐसे पुत्र हर घर में होंगे तो शायद जो आज वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है समाज में, वो खत्म होगी, कम होगी और खत्म होगी। इसलिए इनका यह आचरण काफी अनुकरणीय है और मैं इसकी सराहना करती हूँ। काश ऐसा पुत्र हर घर में हो। कहियो कुछ कहलो न जाह को, ये आयोजन के बारे में देख के रहलो न जाह को। केपी बाबू के तो जो डॉक्टर साहब के समाज में योगदान है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और अपूर्णीय योगदान है। आने वाला समय भगवान करे कि इनके जैसा पुत्र का पैदा हो हमेशा हमेशा सबके घर में, कि ताकि कम से कम बाप के नाम के आगे बढ़ावे। पुत्र 3 तरह के हुआ है। एक बेटा हुआ है जो नाम के आगे बढ़ा दे है, उनका नाम हुआ है पुत्र। दूसरा हुआ है सुपुत्र, जो नाम के सबसे आगे बढ़ा दिया। तीसरा हुआ है कि जो नाम के नीचे कर दिया वो है कुपुत्र। तो सबसे सुपुत्र में, बेटा में नाम इनकर आगे बढ़े, यही शुभकामना है। और समाज के लिए हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें, कर करके समाज में नाम स्थापित करें। बस यही संदेश है आज के पुण्य स्मृति शेष में। कि बहुत ही डॉक्टर केपी यादव के पुण्य तिथि पर जो आयोजन आज इसे सुजवार स्टेट में जो हॉल में किया गया, इसके लिए उनके पुत्र और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। और इस समाज में इस तरह का कार्यक्रम जो अपने माता पिता के स्वर्गवास होने के बाद भी याद करके ताज़ा करते हैं, इसलिए सबको प्रेरणा देना चाहिए। साथ ही हम उपस्थित सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग भी अपने माता पिता को जो घर में जो हैं, जीवित या नहीं है, उनको सम्मान में कभी कमी नहीं करने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आज का फंक्शन ये बहुत भारतीय संस्कृति के आलोक में है। और जो वीरेंद्र जी ने कहा था कुछ बातें,
कि कैसे हम लोग समाज बदल रहा है, फादर्स डे मना रहा है, तो केवल गीता का एक लाइन याद रखे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु, यानी पूरे क्षेत्र में आप कोई काम कीजिए और धर्म को पालन कीजिए तो भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। और मैंने ये उलट के यहाँ इंदौर की महारानी थी, माने अहिल्याबाई, इतनी प्रेमी थी, तो गीता में उलट दी कि क्षेत्र क्षेत्र धर्म करो, जो क्षेत्र मिला, किसान है, मजदूर है, पढ़ाई करने वाला हो, वहाँ धर्म के पालन करो, और नहीं तो वही महाभारत होगा जो कौरव उन्होंने नहीं पालन किया। भारतीय संस्कृति तबे हो। नाम बता देते। हमारा नाम सिया शरण सिंह, वीरेंद्र जी को पढ़ाए थे, मैं टीचर था चाकन में इनके पिताजी वो सब करते थे, यही मैंने बिल्कुल डॉक्टरी का पेशा है कि वो 7वां पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोगों को हम आमंत्रित हुए थे। और मैं इतना कहूँगा आपको कि जिस तरह से केपी यादव जी समाज के प्रतिष्ठित आदमी थे और समाज के हर पोलियो के इतने महान थे जो आज तक बिहार में क्या इंडिया में ऐसा कोई नहीं हुआ। और उनके पुत्र, अब उनके नहीं रहने के बाद उनके पुत्र वीरेंद्र जी ने भी उसको संभाला, उस गद्दी को संभाला, और जितना केपी यादव जी ने किया उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनका पुत्र वीरेंद्र जी ने किया। और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सम्मानित किया। जितने विद्वान थे, लेखक थे, पत्रकार थे और साथ साथ समाज सेवा के अग्रसर थे, सभी को उन्होंने सम्मानित किया। मैं ऐसे पुण्यतिथि के अवसर पर मैं शुभकामना देता हूं वीरेंद्र जी को कि, और सबसे ज़्यादा शुभकामना मैं केपी यादव जी को देता हूं जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्न पैदा किया। और ठीक वीरेंद्र जी उसी दायरे पर चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि केपी जी के किए हुए कार्यों से भी आगे उनके नाम की प्रतिष्ठा को, पूरे समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। मेरी शुभकामना है पुण्यतिथि के अवसर पर वीरेंद्र जी, उनके परिवार को और गया के लोगों को भी, जो आज इतने बुद्धिजीवी, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने विद्वान लोग इस स्टेज पर आके इस पुण्यतिथि को वो आगे बढ़ाया और पुण्यतिथि मनाया उनका। इसलिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना वीरेंद्र जी को कि एक पिता के पथ पर चल के और उनके नाम को रोशन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर केपी यादव जी की 7वीं पुण्य स्मृति यहाँ मनाई जा रही है सिजवार भवन में। मैं अपने कई परिवारों को, अपने स्टाफ को उनसे इलाज करा के लाभान्वित हुआ हूँ। कितने लोगों को लकवा मारा मैं उनके पास भेजा हूँ और एकदम स्वस्थ होकर वे लौट के चले आए। हमारे 2 मेरे भाई, हमारे बहनोई, हमारे स्टाफ के कई लोग, तो उनके हाथ में एक अलग हुनर था, एक अलग जस था और लकवा के एक स्पेशलिस्ट के रूप में वो जाने जाते थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके लड़के डॉक्टर वीरेंद्र भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कई का ट्रीटमेंट तो डॉक्टर वीरेंद्र ने भी किया है, तो हमारे अपने मेरे भाई का भी उन्होंने ठीक किया, बहनोई को भी ठीक किया। तो कुछ ऐसी हेम्योपैथी की दवाओं की कॉम्बिनेशन जरूर इनका अपना इजाद किया हुआ है, जिससे बहुत ही फ़ायदा होता है लकवाग्रस्त लोगों को। और मैं बहुत उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे अपने ओर से जो पिता का पुत्र का एक कर्तव्य होता है, जो श्रद्धा होती है, जो समर्पण होता है, उनको याद करने से पूरे गया के नगरवासी लोग एक कम से कम उनको याद करते हैं। जो भी 500,000 लोग आते हैं, पेपर में आती है, सब आती है, तो कम से कम उनका नाम तो अमर है और अमर रहेगा। मगर आज कितने पुत्र हैं जो अपने पिता के लिए ऐसा करते हैं। तो एक बहुत बड़ी सीख है, एक बहुत बड़ा कहिए एक पिता पुत्र का जो संबंध है, जो उसका श्रद्धा होनी चाहिए अपने पितरों के प्रति। और गया तीर्थ तो पितरों के लिए ही जाना जाता है। इस दृष्टिकोण से भी बहुत ही ये सुंदर आयोजन उनके द्वारा की जा रही है। एक कलकत्ता से बहुत ही अच्छी गायिका श्री सुश्री रागेश्वरी दास जी आई हैं और ये कार्यक्रम के दूसरे सत्र में उनका ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल गज़ल सिंगर हैं वो। तो आप इसका आनंद लेंगे, हम लोग सब लोग लेंगे। तो इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र में अब कार्यक्रम आरंभ होने वाली है।
नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदन कुमार सिन्हा। आज डॉक्टर केपी यादव जी के पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने सम्मान समारोह आयोजित किया है। ये 7वीं पुण्यतिथि है उनकी और हर वर्ष वो कुछ न कुछ नया करते आ रहे हैं। आज के इस दिवस पर उन्होंने समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना सर्वोच्च देने वाले जो गिने चुने लोग थे उनको उन्होंने आज इस मंच से सम्मानित किया है, ताकि वो प्रेरणा स्रोत बन सकें समाज के अगली पीढ़ी के लिए। जहां एक और आज हम इस बढ़ती दुनिया में मोबाइल के चक्करों में फंसे जो हमारी पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी, वो हमारे संस्कारों को भूलती जा रही है, भारतीय प्राचीन परंपराओं को भूलती जा रही है। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जैसे सुपुत्र ने ये मुहिम चलाई है कि हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को एक सम्मान दें और उनके सम्मान के साथ हम अपने अभिभावक समेत जो समाज के वयोवृद्ध लोग हैं उनको भी सम्मानित करें, जो अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में विशेष कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करें और नई पीढ़ी को एक नया मार्ग दिखाएं। धन्यवाद। जिस कार्यक्रम में मैं आई हूँ, ये मेरी नसीब नहीं हुआ उनसे पर्सनली मिलने का, पर वीरेंद्र भाई से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं गया में आती रहती हूँ, उनसे मुलाकात होती है। तो एक बार उन्होंने आदेश किया कि मुझे यहाँ थोड़ा उनकी स्मृति में गाना है, तो मैं यही कहूँगी कि अलग अलग प्रोग्राम होना और किसी एक के लिए डेडिकेट कर लेना कोई गाना, ये अच्छा सौभाग्य वाली बात होती है। तो आज मैं ज़्यादातर थोड़ा सा उपशास्त्रीय गाऊंगी चूड़ी दादरा में से, और कुछ सावन के गीत ज़रूर होंगे और 2-4 गज़ल अगर सुनना चाहिए तो। मंडे के दिन हमको छोड़ दिए और वीरेंद्र बाबू भी रिक्वेस्ट किया, इन दोनों के रिक्वेस्ट पर आया। हमने कहा हम आएंगे ज़रूर, लेकिन हम बहुत मंडे के दिन बहुत बिजी हैं, हमको आप तुरंत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी भी जाने के बाद हमारा 10-11 बजे तक मरीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग मंडे के दिन बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए हम क्षमा मानते हैं। मंच पर बैठे विशिष्ट अतिथिगण, गार्ड में बैठे ब्याह के प्रमुख सिटीजन, केपी यादव के बारे में कौन नहीं जानता है। जैसा कि अभी सुना है वो होम्योपैथी के डॉक्टर थे, लेकिन गया, बिहार और पूरे देश में लकवा के डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध थे। एक बार का मैं इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा भी नर्सिंग होम का नाम डॉक्टर भैया जानते हैं, आशीर्वाद नर्सिंग होम का, एक AP कॉलोनी में था। पुनपुन से एक पेशेंट आया और लकवा का पेशेंट था, तो बोला कि हमको वहाँ से हम लकवा के लिए आए हैं, आशीर्वाद नर्सिंग होम के लिए आए हैं। जो ही बोला कि हमने कहा लकवा का तुम गलत जगह आए हो, बताया कि वहाँ का जा कर के केपी यादव का, तो उनका इतना नाम था। देखिए, कोई भी विज्ञान को कम नहीं आंकना चाहिए। हम एलोपैथी में या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी को या यूनानी को हम कम नहीं आंक करते, सब अपने फील्ड में स्पेशल हैं, और किस पर कौन मेडिसिन ये असर कर जाए ये हमारे बस का नहीं है। एक तो पेशेंट का जो जैसा कि जेनेटिक बिहेवियर है और ऊपर वाले का है कि कैसे उसको होता है। तो जेनेटिक बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, अदरवाइज जो भी हो, दवाएं वही दवाएं हम लोग 2 पेशेंट आता है, एक पेशेंट को, दोनों पेशेंट को वही दवा देते हैं, एक का ठीक हो जाता है, एक का नहीं होता। तो ये जो है ये किस पर कितना असर कर जाता है। आज केपी यादव का पुण्य स्मृति पर हम यहाँ आए हुए हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजयजन को विशेष धन्यवाद, वीरेंद्र जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको यहाँ पर बुलाया है जम्मू कथित, लेकिन मैं प्रोटोकॉल छोड़ते हुए फिर भी हमको समय से पहले दिया, और मैं धन्यवाद देता हूँ और समय से पहले जाने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। प्रणाम। सबसे पहले धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र बाबू का ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए डिजाइन दिस फंक्शन। सेकंड, मंच पर बैठे हुए डॉक्टर सिन्हा, रायवर्धन प्रसाद जी, हमारे विनोद यादवेंदु जी, डॉक्टर विनोद यादवेंदु जी, महेंद्र जी, डॉक्टर अभिषेक बोस, डॉक्टर दुबे, सच्चिदानंद जी, और पूरे गया के प्रतिष्ठित समाज सेवी नागरिक जो यहाँ विराजमान है, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीरेंद्र बाबू के लिए लास्ट में
देखिए, अध्यक्षीय भाषण और चीफ गेस्ट का भाषण बहुत लंबा होता है, लेकिन मैं अपने स्पीच को इन 2 लाइन से एंड कर रहा हूँ डॉक्टर वीरेंद्र बाबू के लिए। इनके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और 2 शब्द शकील बदायूनी के, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तो दिल से उठाओ यारो, एक पत्थर तो दिल से उठाओ यारो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? तो वीरेंद्र बाबू के लिए कोई नथिंग इज इम्पॉसिबल। उनके लिए ये प्रोग्रेस करें, करते चले जाएं और समाज को नई नई दिशा देते चले जाएं, है ना। बाकी तो सब काम हो ही रहा है। डॉक्टर साहब बहुत है, सर जी ने मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। एक छोटा सा प्रसंग है, जैसे अभी हमारे सच्चिदानंद भाई ने कहा कि मैं बहुत पढ़ता हूँ। वर्षों पहले मैंने शिवाजी सावंत की एक किताब पढ़ी, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सभ्यता, संस्कृति और धर्म के विषय में उनकी लेखनी चलती है। और उनकी एक किताब है अस्वस्थाओं पर, और उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार। तो उसमें एक प्रसंग है कि एक अस्वस्थामा से कौन सा ऐसा रिश्ता है जो कभी मरता नहीं। तो अस्वस्थामा ने बगैर सोचे समझे कहा पिता और पुत्र। तो अस्वस्थामा को थोड़ा करुण को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि माता का रिश्ता क्यों? माता जन्म देती है, माता लालन पालन करती है। ऐसा है कर्म कि माता के लिए इतना ही यथेष्ट है उसका पुत्र जीवित है। हम आसपास रोज देखते हैं समाज में, बेटा शराबी है, बेटा जुआरी है, बेटा घर की प्रतिष्ठा का हनन कर रहा है, घर का यश समाप्त कर रहा है, घर की संपत्ति गार्जियन का स्वागत, मगर आदेश को अनुमोदित करते हुए राजमंदिर किशोर साहब जो हमारे अभिभावक हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। या हमें कोई दिक्कत होने पर के बारे में होती है तो आपको अक्सर लोग करते हैं। किसी भी विषय में होने पर जब वो मेरे भाई नीतीश चंद्र दुबे जो अभी आए हुए हैं, मैं उनका समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जैन साहब, संचालन करता सच्चिदानंद देवी जी और वीरेंद्र जी। डॉक्टर वीरेंद्र जी, आप जो काम अपने पिता श्री की एक इच्छा है और उस इच्छा को हम यहाँ रख देना चाहते हैं। डॉक्टर केपी यादव एक व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि एक संस्था का नाम था, एक विचारधारा का नाम था। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जो आप कर सकते हैं, उनके नाम पर गया में एक होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कर दीजिए, तो वो बड़े आभार प्रकट करेंगे हम। धन्यवाद। आपका आदेश का अनुपालन करते हुए मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथ कॉलेज की जो है स्थापना में बहुत सी बाधाएं अभी आ रही है। हाँ, मैंने जो कार्य किया है, मैं अभी तो छिपा हुआ था यहाँ पर, बाबूजी के पुण्य स्मरण में 2018 से 2 एकल विद्यालय चल रहा है, जिसमें 50-50 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक समय तक हम विद्यालय चलता है जहाँ एक टीचर का वेतन मैं देता हूँ। यहाँ पर सतोदी गुप्ता उपस्थित है। इस बात वाला वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वर्ष 15 दिनों तक पेयजल, बिस्कुट और चाय की व्यवस्था राम श्री राम मोड़ पर करते आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आपके कार्य को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आप उनके नाम पर विद्यालय चल सकते हैं। Hey,
देता